गुड़गांव के सेक्टर 57 में 10 जुलाई 2025 की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 25 साल की राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस स्टार, जिसने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी चमक बिखेर रही थी। उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं बल्कि परिवार, समाज और मानसिकता की उन गहरी परतों की है जो उस त्रासदी को और भी रहस्यमयी बनाती है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। राधिका यादव कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने टेनिस कोर्ट पर अपनी मेहनत और जुनून से सबका दिल जीता था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की डबल्स रैंकिंग में वह टॉप 200 में थी और भारत की उभरती प्रतिभाओं में उनका नाम शुमार था। लेकिन एक कंधे की चोट ने उसके प्रोफेशनल करियर पर ब्रेक लगा दिया। राधिका ने हार नहीं मानी। उसने गुड़गांव में अपनी टेनिस एकेडमी खोली जहां वह बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। साथ ही सोशल मीडिया पर उसकी रील्स और वीडियोस की दुनिया में भी वह तेजी से पॉपुलर हो रही थी। लेकिन यही चमक उसके पिता दीपक यादव को खटकने लगी। दीपक एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर, जिनकी सालाना कमाई लाखों में थी, अपनी बेटी की इस नई उड़ान से खुश नहीं थे। समाज के ताने, बेटी की बढ़ती आजादी और शायद कुछ गहरे छिपे मानसिक तनाव ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। 10 जुलाई की सुबह सुशांत लोक फेज 2 में उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राधिका किचन में काम कर रही थी जब उसके पिता दीपक ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राधिका के सीने और पीठ पर 4 गोलियां लगी। गोली की आवाज सुनकर राधिका के चाचा कुलदीप यादव, जो उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, दौड़कर ऊपर आए। उन्होंने राधिका को खून से लथपथ देखा और तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने दीपक यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दीपक ने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन उनकी कहानी में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने राधिका को पीठ पर गोलियां मारी, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आया कि गोलियां सीने पर लगी थी। यह विरोधाभास पुलिस की जांच को और उलझा रहा है। पुलिस की थ्योरी, ताने, एकेडमी या कुछ और। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि दीपक यादव अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी से नाराज थे। उनका कहना था कि गांव वाले उन्हें ताने मारते थे कि वह बेटी की कमाई पर पल रहा है। दीपक ने राधिका से कई बार एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका अपने सपनों से समझौता करने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा राधिका सोशल मीडिया पर मौजूद थी, खासकर एक म्यूजिक वीडियो कारवा में उनकी भूमिका और इनामुल हक नामक व्यक्ति के साथ उसकी रील दीपक को नागवार गुजर रही थी। लेकिन जांच के बाद इस थ्योरी पर भी सवाल उठे। दीपक के दोस्तों और गांव वालों ने बताया कि दीपक आर्थिक रूप से संपन्न थे। उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग और किराए से अच्छी खासी कमाई थी और उन्होंने राधिका के टेनिस करियर पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में बेटी की कमाई पर पलने का ताना गले से नहीं उतरता। क्या रील्स बनी हत्या की वजह? राधिका की सोशल मीडिया एक्टिविटी भी इस केस में एक बड़ा सवाल बनकर उभरी है। वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बनाती थी, जिनमें से एक वीडियो में वह इनामुल हक के साथ बाइक पर नजर आई थी। यह वीडियो इनाम के कारवा यूट्यूब चैनल पर वायरल हुआ था, जिससे दीपक बेहद नाराज थे। उन्होंने राधिका से वीडियो हटाने को कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इसे सिरे से खारिज किया है। हैरानी की बात है कि राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट हत्या से 1 महीने पहले ही डिलीट हो चुका था। पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि क्या यह अकाउंट जानबूझकर हटाया गया, क्या इसमें कोई सबूत छिपाने की कोशिश थी। राधिका के चाचा कुलदीप ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि गोली की आवाज सुनकर वह रसोई में पहुंचे और राधिका को खून से लथपथ पाया। लेकिन दीपक के चचेरे भाई राजकुमार ने दावा किया कि दीपक ने हमेशा राधिका के करियर को सपोर्ट किया है और आर्थिक रूप से वो कमजोर भी नहीं थे। समाज और सवाल, क्या ताने बन सकते हैं हत्या की वजह? यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, यह समाज की उस मानसिकता को भी उजागर करता है जो आज भी बेटियों की आजादी और सफलता को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। राधिका की मेहनत, उसकी सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता और उसके सपनों ने शायद कुछ लोगों को असहज कर दिया। लेकिन क्या ये ताने इतने जहरीले थे कि एक पिता अपनी ही बेटी की जान ले ले? एक्स पर कुछ यूजर्स का दावा है कि यह मामला राधिका के किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज किया है। वही दीपक के दोस्तों और रिश्तेदारों के बयान पुलिस की ताने वाली थ्योरी को कमजोर करते हैं। 11 जुलाई की देर शाम राधिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं।
क्या दीपक यादव ने सचमुच समाज के तानों के कारण अपनी ही बेटी की हत्या की, या फिर उनके शक्की स्वभाव और मानसिक तनाव ने इस त्रासदी को जन्म दिया? राधिका का सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट हुआ? उनकी मां की चुप्पी के पीछे का क्या राज है? राधिका यादव मर्डर केस एक ऐसी पहेली है जिसमें हर नया खुलासा कहानी को और उलझा रहा है। यह एक बेटी की मेहनत, एक पिता की मानसिकता और समाज के दबावों की कहानी है। पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट शायद कुछ और राज खोले, लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक परिवार के भीतर ऐसी नफरत कैसे पनप सकती है जो इतनी खौफनाक सजा में बदल जाए।